मुअज़्ज़ज़ संतूर बनाने के कश्मीर के आखिरी कारीगर हैं। ऐसे में अब इनकी रहनुमाई में इस फन को नई नस्ल तक मुंतकिल करने की हुकूमती सतह पर इकदामात उठाने की ज़रूरत है ताकि संतूर बनाने के इस कदीम फ़न को ज़िंदा रखा जा सके। सूफियाना और क्लासिकी मौसीकी के अहम साज संतूर के तारों को बड़ी महारत के साथ जोड़ने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता गुलाम मोहम्मद जज, जिनका शुमार वादी कश्मीर में संतूर और रबाब बनाने वाले वादी के माहिर कारीगरों में होता है, और अगर ये कहा जाए कि ये संतूर बनाने वाले कश्मीर के वाहिद फनकार हैं तो बेजाना होगा, क्योंकि ये जज खानदान के आखिरी और 8वीं पीढ़ी हैं जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से बेहतरीन संतूर बनाने के लिए जाने जाते हैं। शहरी खास के ज़ेनकदर इलाके के रहने वाले 75 साला गुलाम मोहम्मद जज का ये पुश्तैनी काम है जो कि अभी तक ये संभाले हुए हैं। इस उस्ताद कारीगर के बनाए हुए संतूर मुल्क के नामवर शख्सियात या फनकार शिव कुमार और भजन सोपोरी ने भी न सिर्फ इस्तेमाल में लाए बल्कि इनके बनाए हुए बेहतरीन संतूर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुतारिफ किए गए। गुलाम मोहम्मद जज को अपने इस फनी सलाहियत और बेहतरी काम के लिए रवां बरस की 26 जनवरी के मौके पर मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सरफराज किया गया, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। मौसीकी के आलात बनाना जज खानदान का पेशा है और गुलाम मोहम्मद जज ने अपने दादा और वालिद से यह काम सीखा और उनके मुताबिक बाद में उन्होंने इसी पेशे को इख्तियार करके न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि अपने बच्चों की परवरिश भी बेहतर तौर से इसी काम से की। पद्मश्री गुलाम मोहम्मद जज कहते हैं कि अगरचे हमारे आबा अजदाद क्लासिकी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन सभी साज या आलात बनाते थे, ताहम जिस आलात ने जज खानदान को ज़्यादा शोहरत या फिर पहचान दिलाई वो संतूर है। इस तरह संतूर बनाने के लिए पुरानी और खासकर लकड़ी के अलावा दीगर साजो सामान दरकार रहता है, जिसके बाद संतूर को तैयार किया जाता है। इस माहिर कारीगर के पास संतूर बनाने के न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी ऑर्डर्स आज के वक्त में आते रहते हैं। गुलाम मोहम्मद जज से खुसूसी गुफ्तगू की गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकिब डार। हम अभी श्रीनगर के डाउनटाउन ज़ेनकदर इलाके में आए हैं और हम आपको बताएंगे कि मेरे साथ मौजूद है गुलाम मोहम्मद जज साहब, जो पिछले 80 साल से संतूर बना रहे हैं, रबाब बना रहे हैं और श्रीनगर के डाउनटाउन में ये यहाँ पे इनका कारोबार चल रहा है। इनसे ज़रा तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। कब से आप ये शुरू किया है आपने? असल बात तो ये है, सारे लोग कहते हैं हम बनाते हैं, हम ये है वो है। असल बात ये नहीं है, ये काम हमारा तो पुरखों का है। हमारे पुरख जो है वो मेरे समझो गुरु है। मेरा बाप था ये काम करता, दादा करता ये काम, उसका बाप भी मेरा एक अंकल था, बाकी अंकल मुख्तलिफ काम करते थे। ये बात है, इसीलिए मैं भी इसी काम से जुड़ा हूँ। जब ये बात समझ ले, स्कूल भी गया है, लेकिन स्कूल से पहले जब मैं माँ के गोद से नीचे आ गया, बस यही इसी काम पर लगाया अपने दादा ने। कितने साल आपको हुए हैं ये काम करते हुए? ये तो मैं 53 के बाद मैंने ये काम शुरू किया है असली। अच्छा। समझो नाबालिग ये था, छोटा बच्चा ही था, स्कूल भी जाते थे, लेकिन अचानक मुझे एक बीमारी पड़ गई, उसको दर्द हुआ है, उसको तो उस वक्त कहते हैं टाइफाइड। लेकिन उस वक्त यहाँ पर ऐसा इलाज नॉलेज नहीं थी लोगों के, भाई ये डॉक्टर वाक्टर। लेकिन हमारा एक डॉक्टर अपना मित्र था, वो हमारा यहाँ आता जाता था, जो उस वक्त के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मैं उसका नाम बताऊंगा, उसका नाम था डॉक्टर गाशलाल। शायद कि आजकल के जिनसे पूछें कि वो उनको मालूम नहीं है, उनके जब वास्ता ही नहीं पड़ा उन जगहों पर, ऐसी बात है। तो उसका वो महाराजा हरि सिंह के डॉक्टर थे। जैसे डॉक्टर अलीजा ने ट्रेनिंग हासिल की, ऐसे ही वो भी था। ये मैं मुझे बीमार पड़ गया, बहुत दवा, ये ज्यादा बुखार चढ़ गया, ऊपर चढ़ नीचे हकीम भी लाए, डॉक्टर भी लाए, डॉक्टर पार हमारी डिस्पेंसरी थी वहां पर भी। ये बताया आप संतूर के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें आप बना रहे, क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीजें मैं इस आपके इस फैक्ट्री में कारखाने में देखता हूँ। असल बात यह है, हम तो सब काम करते थे म्यूजिकल इन्वेस्टमेंट के।
मतलब सितार, इंडियन सितार, तानपुरा, ताऊस, दिलरुबा। अगर मैं यहाँ के कश्मीरी कारीगरों के जो कहते हैं हम बनाते हैं, अगर मैं उनसे बताऊंगा बनाओ या बताओ इसकी पोजीशन क्या है, उनको मालूम नहीं है। ये बात है। अब तो सारे कहते हैं हम बजाने वाले हैं, बजाने वाला कोई निकलता है, बजाते तो बनाने सब, वाला कोई। बनाने वाला एक ही है, वो मैं हूँ। ये समझो, मैं अब कैसा कहता हूँ वसूख से। कश्मीर में आज इस जमाने में कोई बनाता है ये सब चीजें? नहीं बनाते हैं। अगर वो बनाएगा भी चालू नहीं जाएगा वो मार्केट के अंदर। जिसका बजाने का ढंग जो है ये नहीं है, किसी महफिल में बजाएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम देना पड़ता है, वहाँ पर ये साज निकलना चाहिए। ये तो खुशकिस्मती की बात है, हमारे कश्मीर में भी कश्मीरी ही 2 बच्चे निकले। एक तो ये भजन सोपुरी और दूसरा था शिव कुमार शर्मा ने। शिव कुमार शर्मा ने नीचे से ऊपर तक लाया ये संतूर को, ये सारे फील्ड में घुमाया उसको। उसने बजाना सीखा था, यही बात है। फिर उसने गवर्नमेंट ने भी उसको अपने हाथों हाथ लिया अपने लिए, क्योंकि ये जो बजाने वाला होता है ऐसा, वो जब बाहर जाता है टूर के लिए, गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को भी अपना काम निकलता है उसमें, उसकी पब्लिसिटी होती है, ये बहुत बातें होती है, ये राज की बातें हैं। जाद साहब मुझे बताया, अब 2 साल पहले आपको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। क्या अभी मार्केट है, आप संतूर अभी भी बना रहे हैं, क्या मार्केट में ये बिकते हैं? बिकते हैं, हमको ऑर्डर ही ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर बजाने वाला थोड़े थोड़े हैं, लेकिन एक बात है, हमको बाहर का ऑर्डर है। हम जो यहाँ पर बनाते ये बाहर देखे डिमांड हैं। है काफी ज्यादा। हाँ, तो उधर उधर जो है हमारे गाहक बहुत। तो ये मुझे बताए, आपने तालीम भी हासिल की है, तालीम के साथ साथ आप संतूर भी बजा रहे थे, सीखा आपने कहाँ से ये? सीखा था अपने पुरखों से ही, जो हमारे बाप दादा थे, उसके बाप थे, उसके वो समझो 7 पीढ़ी का काम है हमारा ये। लेकिन जो हमारे पुरख कहते थे, हमारे दादा आपस में बातें कर रहे थे, बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ पर आते थे, ऑफिसर्स लोग थे, उनसे बात कर आकर आपके बात को वो मैं सुनता था, कहता था कि ये पीर फकीरों ने ये 8 पीढ़ी का काम हमारे पास सौंपा है। 7 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी तो मुक गई, मेरी तो बाप कहता है आपकी 8वीं है, 8वीं पीढ़ी तो अब मेरी चलती है। अब बात ये है, इसके बाद मुझे मालूम नहीं है कौन सब संभालने वाला आएगा, ये बात नहीं है। सिखाया? क्या जी? किसी को आपने ये सिखाया? अपनी फैमिली में किसी को आपने ये सिखाया? खुशकिस्मत की बात यह है कि मेरी 3 बच्चे हैं। अच्छा। वो अच्छे पोस्टों पर फाइज हुए हैं। अच्छा। उनको हमने तालीम दी, अच्छी तरह से डॉक्टर है, एजुकेशन में है, वेटरनरी के अंदर है, अच्छी खासी मुलाजमत करते हैं वो। अच्छा। उनके हस्बैंड भी अच्छे मुलाजिम है, खासे इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वो भी सब ठीक है। अच्छी तरह आप किसको सिखाएंगे? बेटे को सिखाएंगे। लेकिन जब मैंने पद्मश्री लिया, अपनी फैमिली का ही बच्चा था, बेटी थी, साथ साथ मरमू के पास भी गए, बाहर गए, बहुत से जगहों पर गए, बच्ची अपने साथ, यहाँ वहाँ से डॉक्टर भी लिया साथ। 80 साल आपकी उम्र है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स में अभी देख रहा हूँ आपके, इन फोटोग्राफ्स की। ये मेरी फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा, ये मैं दिखाऊंगा वो ये मुझे बता दें। अच्छा, ये फोटोग्राफ है, इधर पुराने समझो, ये है शिव कुमार शर्मा। अच्छा। पुराना शिव कुमार शर्मा। अच्छा। ये है कलकत्ता का, इसको कहता है हिमांशु बिस्वास। ये आप ही के संतूर है? हाँ, हमारा ही। ये उनका ऊपर वाला, ये भी कलकत्ता का है, इसको कहते हैं पिंटू, इसका नाम पिंटू है। अच्छा। वो है छोटा भजन लाल सोपुरी। अच्छा। भजन सोपुरी। वो है शिव कुमार आजकल का। ये वो ऊपर भी है शिव कुमार शर्मा। ये फोटो पुराने हैं उनके, हमारे पास पड़े हैं। अब तो बहुत बड़े, लेकिन खुशकिस्मती है, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया है संतूर को इस वक्त तक। इसके बाद ये हमारी बदकिस्मती है, दोनों चले गए, चले ये बहुत स्वर्गवास हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद जाद साहब, मुझे वक्त देने के लिए। इसके लिए हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त अपने दिया। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मोहम्मद जाद साहब, श्रीनगर के डाउन टाउन बिल्कुल दरियाई जहलम के किनारे पे इनका कारखाना चल रहा है और पिछले 80 सालों से ये संतूर बना रहे श्रीनगर में। और पूरे कश्मीर की बात करेंगे तो वाहिद एक शख्स है जो संतूर बना रहे हैं। और आपको बताऊं कि 2 साल पहले इनको पद्मा अवार्ड से भी नवाजा गया है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं आकिब डार, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।